ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। ओके, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, इंग्लिश में आप बात करना चाहेंगी या हिंदी में? बिकॉज आवर ऑडियंस इज बोथ, मिक्स है, आई हिंदी कैन डू इंग्लिश बोथ। मिक्स। डू Okay, मिक्स। okay, great. Okay, Namaste everyone. This is Manoj Kumar Singh. I'm founder of Ruhe Mohabbat, and this is our special series that is Bloggers Life, which season one we have dedicated to women entrepreneurs and women bloggers. तो आज हमारी जो गेस्ट हैं दीपा महेश जी, शी इज फाउंडर ऑफ पूर्णा वेलबींग। और इसके साथ साथ थोड़ा सा मैं इनका परिचय देता हूं आपको, क्योंकि काफी लंबा है तो मुझे लिखना पड़ा। तो शी इज लाइफ एंड लीडरशिप कोच, आर्ट बेस्ड लीडरशिप डेवलपमेंट फैसिलिटेटर हैं ये, सेल्फ मास्टरी एक्सपर्ट हैं। तो देखिए, हम बहुत सारी चीजें यहाँ पे इनसे पूछेंगे, क्योंकि ऐसी चीजें हैं जो हमारे नॉर्मल लाइफ में हम लोग जानते नहीं हैं, और ये उस फील्ड की एक्सपर्ट हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो लोग ये वीडियो लाइव देखेंगे वो भी अगर चाहें तो कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनसे, और जो बाद में देखेंगे उन्हें भी काफी एनहेंसमेंट होगा उनके नॉलेज का। फिर इन्होंने मेजर किया था साइकोलॉजी में विद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एंड इनका वर्क एक्सपीरियंस से कॉर्पोरेट में भी काम कर चुकी हैं। ठीक है। और एचआर लीडर रही हुई हैं आदित्य बिरला ग्रुप के अंदर, टेडेक्स स्पीकर हैं, मंडला आर्टिस्ट हैं, एंड टीचर भी हैं, एंड एक एरोथ्रिमिस्ट हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा मुझे प्रोनाउंस करने में ही डिफिकल्टी हो रही है, तो मैं चाहूंगा उसके बारे में भी आप एक्सप्लेन करें आगे। एंड डांसर भी हैं, एंड एनबॉडीमेंट कोच। तो ये कुछ चीजें हैं जो टर्म मेरे ख्याल से हमारे जो लिसनर्स हैं उनको फर्स्ट टाइम जानने को पता चला होगा। एंड पोएट और ऑथर हैं, पोएट का तो मुझे मालूम था, हम लोग कनेक्टेड हैं तो उस चीज के बारे में, और मंडला का भी मालूम था। तो इससे पहले कि हम आज का सेशन शुरू करें, एक मैं आपको आपका फीडबैक या रिव्यू देना चाहूंगा। आपका जो मंडला सीरीज आपने 100 मंडलास बनाई थी, उसमें एक हीलिंग वाला मंडला आपने बनाया था, राइट? तो अभी कुछ महीने पहले जब मेरी भी तबीयत खराब थी, उसी दौरान आपका वो हीलिंग वाला मंडला आया, एंड आई वाज डूइंग मेडिटेशन। तो व्हाट आई डिड वाज, आई टुक द स्क्रीनशॉट ऑफ योर मंडला, वो येलो और कुछ इस तरीके से आपने बनाया था। एंड मैं आपको बताऊं, मेरी हीलिंग बड़ी फास्ट हुई। सो हाँ। यस। तो मैं सोच ही रहा था कि आपको कब फीडबैक दूं आपके उस मंडला सीरीज के ऊपर, जो मुझे एक मैंने पकड़ा था। उस समय मुझे वो चाहिए था, बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू लॉट पर्सनली, और हेल्थ भी अच्छा नहीं था। सो इट हेल्प्ड मी, क्योंकि मेडिटेशन के साथ उसको क्लब किया तो प्रोबेबली एनर्जी चैनलाइज करने में मदद मिली हो। बट आज हमारी टॉक थोड़ी सी आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी पे है। तो लेट्स स्टार्ट विथ इट। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि आपने, अब क्योंकि आप कॉरपोरेट में भी रही हैं, एंड तो ट्रांजिशन के बारे में थोड़ा सा हमें आप बताइए, कि हाउ ऑल दिस ट्रांजिशन स्टार्टेड, एंड व्हेन डिड यू स्टार्टेड योर ओन वेंचर एंड व्हाई? राइट, राइट, राइट। या व्हेन यू टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, एक्चुअली मैं सच बताऊं मनोज जी कि जब मैंने कॉर्पोरेट छोड़ा 2013 में, तब मैंने बिल्कुल ये सोचा नहीं था कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं क्यों, आई टेल यू व्हाट हैपेंड। मुझे ये था कि आई एम नॉट हैप्पी। मुझे खुशी नहीं मिल रही है। मैं सुबह जा रही हूँ काम पे, पैसे आ रहे हैं, बहुत रिस्पेक्ट है, सब कुछ अच्छा है। देर इज नो रीजन कि मैं नाखुश रहूं। लेकिन मैं नाखुश थी। और अपने अंदर के वॉइस को मैं किल नहीं कर पाई। मुझे उसको जी। सुनना ही था, इसलिए मैंने छोड़ा। बट व्हेन आई नाउ लुक बैक कि मैंने क्यों वो किया, क्योंकि मेरा एक पर्पस था। मेरा पर्पस ये था कि खुद को जानना है मुझे। आई वांट टू नो माई सेल्फ मोर। आई वांट टू हेल्प पीपल टू नो देमसेल्फ मोर। और कॉर्पोरेट जॉब में क्या होता है ना, 9 to 8, जो भी 9 to 9 या 9 to 5 बोलते यस, हैं, यस। तो उस हाँ। दौरान हम अपना काम तो करते हैं, बट काफी अनेक कामें भी करते हैं जो हमारे पर्पस से रिलेटेड नहीं होता है। जैसे कि मीटिंग करना, पीपी प्रेजेंटेशन बनाना। तो मेरे लिए वो बेसिक लगा कि मैं क्यों ना 100% ऑफ माई टाइम मेरे पर्पस में बिताऊं। क्यों मैं सिर्फ 20% या 30% या 40% बिताऊं। ये मेरा एक ही उद्देश्य था। एंड देन मैंने बोला कि अच्छा, पैसा नहीं आएगा, बट इट्स हम्म। ओके, मैं खुशी से सो पाऊंगी और खुशी से उठ पाऊंगी। सो इन सर्च ऑफ जॉय, एक्चुअली, यस। विच इज आई फील द पर्पस ऑफ लाइफ।
द पर्पस ऑफ हाँ लाइफ इज टू एंजॉय, बस वही खुशी चाहिए। तो हम मतलब मुझे पहले लगता था खुशी पैसे में है, बच्चे में है, इसमें है, उसमें है, वस्तुओं में है। बट हाँ बाद में मैं क्लियर हुई कि नहीं, अंदर से नहीं खुश रहूंगी तो मैं किसी में भी खुश नहीं रहता। So that's how एग्जैक्टली। I quit. And when I quit, because I've been a dancer in my childhood, I said डांस के साथ कुछ करना है। तो मैंने हाँ बोला कि डांस के साथ डांस तो नहीं करना है, मुझे परफॉर्मेंस तो नहीं करना है। तो मैंने हाँ आर्ट थेरेपी की फील्ड में कदम रखा। तो जी। ये क्या करता है, यू यूज आर्ट्स, डांस, ड्रामा, विजुअल आर्ट, पेंटिंग एंड ड्राइंग टू हम्म। हील, टू नो योर सेल्फ एग्जैक्ट। बेटर, टू बैलेंस योर सेल्फ। तो हम्म। उसमें वो मैंने सर्टिफिकेशन लिया, और उसके बाद मैं थेरेपिस्ट हूँ। And ओके। therapist, I was a therapist for many years, and then I transitioned to become a coach. And now I'm practicing as a coach and a workshop facilitator. And now I'm going back to corporate. अब मैं corporate से करती हूँ, लेकिन हाँ from the other side, I help people to feel joyous. I help people to get clarity. I help people to get balance. जो जिस जर्नी के लिए मैंने छोड़ा, बस वही जी। मैं जर्नी लोगों तक लाना चाहती हूँ। In short, that's my journey. दैट्स वंडरफुल इजंट इट कि यानी खुशी के लिए यानी इनर जॉय के लिए आपने छोड़ा एंड दैट्स व्हाट यू आर इम्पार्टिंग राइट नाउ टू एवरीवन, राइट, थ्रू योर एंटरप्रेन्योरशिप। तो आपने 2013 में जॉब छोड़ा, तो व्हेन डिड यू स्टार्ट योर इंडिपेंडेंट वर्क? So from that time, I was independent only. In between, I ओके। went into a partnership for about 2 3 years. But हाँ उस हाँ समय Manoj ji, I never thought of myself as an entrepreneur. I thought I have to do something meaningful, purposeful करना है. But जी entrepreneurship per se मैंने last 4 5 years में जाना है कि entrepreneurship मेरे लिए क्या है, मैं आपको definition बोलूँ मेरे लिए कि जी। it's like a it's like a container, okay? And वो container क्या है, मेरा purpose का container है। तो उस हाँ कंटेनर में मैं हूँ जो उस कंटेनर को होल्ड कर रही हूँ, और जिनको हाँ मैं सर्विस दे रही हूँ वो मेरे कंटेनर में आ रहे हैं, खुशी हाँ महसूस कर रहे हैं और जा रहे हैं। और जब जाते हैं तो जाते जाते खुशी लेके जाते हैं और दूसरों को देते हैं। दिस ओके। इज माई सिंपल इमेजरी फॉर ऑन्टरप्रेन्योरशिप। वाह, तो दैट इज ये वंडरफुल। when I look at it like this, no, it doesn't stress me out. I don't have to think of goals and targets and all of that because it's purpose. It's the reason why I exist. It's like breath. ब्रीथ हम्म। करने के लिए हम टेंशन थोड़ी लेते हैं, ऐसे ही मेरे एग्जैक्टली। और तो आई थिंक वेरी कॉन्शियसली मेरे साथ ये 2019 से हो रहा है। एंड पूर्णा हाँ वेलबींग जन्मा तब 2019 में मैं एक विजुअलाइजेशन मेडिटेशन करी थी, और ये वर्ड पूर्णा came from one of the meditation chants that I was chanting. And then I said, this ओके। is the name of the organization. वाह। And then from that day, I've been very focused. Ups and downs are there, but I've never हाँ left the intention of why this company exists. And it is to एग्जैक्टली। raise consciousness, awareness को बड़ा करना है, consciousness को बड़ा करना है, बस यही है, that's the main purpose of this venture. एग्जैक्टली। तो जब लाइफ पर्पस के साथ आपका वेंचर मिल जाए तो ऑटोमेटिकली उसको तो पूरा होना ही होना है, यू विल एंजॉय इट, राइट। तो अच्छा, कुछ चीजें जो आपके इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो मैं चाहूंगा कि आप उन्हें भी एक्सप्लेन करें हमारे दोस्तों को यहाँ पे जो सुन रहे हैं लाइव और जो बाद में रिकॉर्डेड वीडियो सुनेंगे या हमारे पॉडकास्ट में ऑडियो सुनेंगे, उनको आप थोड़ा सा ये बताइए कि सेल्फ मास्टरी क्या होता है, कैन समवन मास्टर वन सेल्फ, और दूसरा जो आपका है इरिथमिस्ट, Yes. इसका क्या मतलब हुआ, और इनबॉडीमेंट कोच का मतलब क्या हुआ, ये टर्म थोड़ा सा समझाइए, मैं भी उत्सुक हूं जानने के लिए। एक्चुअली ये सारे रिलेटेड है, तो मैं एक लेट मी जस्ट ट्राई एंड अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू। जी सो जी जी। जब मैंने काम छोड़ा एंड हम्म जब मैं थेरेपी में घुस गई, अंडरस्टैंडिंग पीपल, तो मैंने हम्म ये देखा कि हमारे अंदर ना, जैसे शास्त्रों में लिखा है पंचकोश है। हम हम्म। हमको बॉडी दिखती है, बट देयर आर मेनी लेवल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ओके। और वो उसको अपने शास्त्रों में पंचकोश या 5 लेवल्स से बताया जाता है। जैसे हम्म फर्स्ट फिजिकल बॉडी जो दिखता है, अन्नमय कोश, फिर होता है प्राणमय कोश विच इज आवर ब्रेथ एंड आवर लाइफ हम्म। लाइफ एनर्जी। आप किसी हाँ। को देखोगे तो आप बोलोगे यार ये एनर्जेटिक नहीं लगता है, क्योंकि हम्म। उनका जो प्राणमय कोश है वो कम हो गया, ओके। दैट एनर्जी। एंड देन यू हैव मनोमय कोश विच इज द इमोशनल बॉडी।
Now, हम्म, fourth one is Vijnanamaya Kosha, which is your intelligence, your intellect, your decision making. And fifth one is Anandamaya Kosha, which is your bliss. तो ओके, मैंने ये माना कि अ, मैं जो एग्जिस्ट करती हूँ वो 5 लेवल में है। अब हम्म, एक भी लेवल में अगर मेरा इम्बैलेंस रहा तो मैं हाँ, खुश नहीं रहती। जी, तो the whole journey of self mastery is to look at each of these levels independently and look हम्म, at किस लेवल में मेरा ज्यादा इम्बैलेंस है, क्या मैं उसको बैलेंस कर सकती हूँ। अगर मैंने हम्म, बैलेंस, और ये लॉन्ग टर्म जर्नी है, ये एक दिन का काम नहीं है। इट्स नॉट लाइक यू एग्जैक्टली, हाँ, एंड यू बी फाइन। तो हाँ, अगर हाँ, मैंने हाँ, किया इसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ कुछ क्रिया करके, कुछ कुछ डिसिप्लिन रखे, फिर ये पॉसिबल है कि मैं अपने आप को जानूं कि कौन सी सिचुएशन आती है मेरे लाइफ में जिससे मेरा इमोशंस फ्लेयर अप हो, कौन सी हम्म, सिचुएशंस आती है मेरे, या कौन लोग आते हैं मेरे लाइफ में जिससे मेरे हाँ, अंदर थॉट्स नेगेटिव हो, हाँ, कौन सी चीज ऐसे मैं करती हूँ जिसमें अपने बॉडी को ब्रेक करके उस पे लग जाती हूँ कि इतना हम्म, इम्बैलेंस है। तो ये हम्म, सब मैंने आई स्टार्टेड बिकमिंग अ सेल्फ रिसर्चर। हम्म, When I started researching on myself, I realized हाँ, that if you know it, I'll be able to master it. तो yes, यही मेरा टेक टॉक भी है। सो मेरे मेरे टेक टॉक में मैंने यही सब कहा है कि इमोशन जो, मैं ना बहुत इमोशनल हूँ, बट जी, इमोशनल होने के साथ साथ इमोशंस में बह भी सकती हूँ, और बहना हम्म, मतलब emotion। एग्जैक्टली, So mastering all these things and being in the midpoint or being in control of yourself is called self mastery. एंड ओके, एम्बॉडीमेंट का ये मतलब है कि अ, अगर ज्यादातर मुझे फियर लगता था पहले, हर हम्म, हर चीज में। अगर किसी ने मुझे लाइफ करने बोला होता, ऐसे जैसे आपने मुझे बुलाया, पहले मैं भयभीत होती कि क्या मैं हाँ, कर सकती हूँ, वो क्या पूछेंगे मुझे, मैं क्या बोल सकती हूँ कि नहीं। तो हाँ, फियर वुड बी इम्पोर्टेंट इमोशन आई वुड बी फीलिंग ऑल द टाइम। हाँ, हाँ, एम्बॉडीमेंट, नोइंग कि मुझे कहाँ हाँ, फियर फील होता है। जैसे मैंने ओके, जाना कि फियर जनरली स्टमक के रीजन में फील होता है। तो क्या मैं ओके, अपने हाथ को अपने स्टमक के पास, अभी हमारा बच्चा आता है तो हाँ, हम हमारे बच्चे, अगर मुझे मुझे मेरा बच्चा बोले कि मेरे को डर लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, बच्चे को ले लेंगे और बोलेंगे बेटा हाँ, कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, आई एम देयर विद यू, हाँ, प्लीज दैट, हाँ, कैन यू प्लीज। एग्जैक्टली, मुझे फियर लग रहा है मेरे स्टमक में, तो क्या मैं अपने स्टमक में हाथ रख के मैं ये कह सकती हूँ कि कुछ नहीं, आई एम देयर विद यू, या हाँ, सो ये करने से क्या होगा कि हमको समझ में आएगा फियर है, वी आर एक्नॉलेजिंग द फियर, at the same हाँ, time taking steps with courage to do what you're supposed to do. So एग्जैक्टली, embodiment is the process of knowing what you feel in the body, anchoring हम्म, it in the body, and then taking हम्म, action so that you're not stopped. क्योंकि अपने हम्म, पर्पस आगे बढ़ना है और अपने को जॉय अचीव करना है, तो वो पर्पस हाँ, में डूबे रहेंगे तो होगा ना। ये एग्जैक्ट, करने के काफी तरीके हैं। तो हाँ, वन ऑफ द मेथडोलॉजी इज यूरिथमी। ओके, Eurythmy is actually a dance form which I have learned for the last 7 years, and now I'm ओके, teaching children. So it's ओके, a dance form where, yeah, and a हम्म, beautiful dance form. इससे क्या होता है कि it helps you to balance your body, your हाँ, emotions, हाँ, your thoughts, and achieve this. So ओके, it's a very practical dance form that I have found and I've been practicing. तो जैसे दूसरे डांस फॉर्म है उसमें तो काफी ज्यादा इधर उधर मुड़ना फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, तो इसीलिए अर्ली एज में शुरू करते हैं, क्या इसमें भी वैसा ही है या फिर एनी एज में आप इसको कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं? Any, any age, it's just that you हाँ, need a discipline. इसमें भी ओके, डिसिप्लिन है, कोई भी डांस फॉर्म की तरह इसमें भी, क्योंकि मैंने कब स्टार्ट किया, ये मैंने 39 में स्टार्ट किया, बट ओके, मेरा डांस का बैकग्राउंड रहा है, नो। बट क्या हम्म, होता है ना कि मनोज जी, लाइफ सर्कमस्टेंसेस में अगर हमको बाहरी लाइफ में अगर स्टकनेस है, अगर सफरिंग है, अगर दुख है, तो बॉडी हम्म, भी जकड़ती है। एग्जैक्टली, Body, even if I'm a dancer, my body was very locked because I was experiencing a lot of stuckness in my outer world. हम्म, So this dance form helped me to open my body ओके, and really feel every muscle, every emotion in my body. It helped me feel my vision fully. अगर मेरा विजन है कि आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल लिव कॉन्शियस, मेरा यस, पूरा एक एक कण कण मेरे बॉडी में अगर ये हाँ, महसूस किए, तो मैं मेरी विजन को आगे बढ़ाऊंगी ही, कुछ भी करके। एग्जैक्ट, हाँ, अगर मेरे हेड लेवल में रहा तो हाँ, आई विल ऑलवेज फाइंड 10 रीजन कि मैं स्टॉप हूँ। हाँ, तो ये मेरा प्रैक्टिस है और इस डांस फॉर्म से वो पॉसिबल है। वाह,
That is wonderful. यानी basically it is knowing yourself inside out और आपने अलग अलग methods साथ में आपने skill को अपने enhance किया है and you are using those skills to help others, right? I have actually trained and I've practiced about 40 plus methodologies. Wow. And I उतने use that याद कैसे हैं आपको? एक्चुअली याद नहीं करना। जब मैंने प्रैक्टिस किया था तो मैं उसको जी डीपली थी और जी उसको मैंने इनसाइड आउट जाना उस मेथोडोलॉजी को, और उस मेथोडोलॉजी से मेरा लाइफ चेंज हम्म हो गया। उसके बाद हाँ क्या हाँ होगा कि वो मेथोडोलॉजी बाहर नहीं रहा, वो मेथोडोलॉजी मेरे अंदर समा गया। अब हाँ जब चाहो एट विल यूज कर सकती हूँ, मुझे सोचना भी नहीं पड़ता कि मैं अभी ये यूज कर रही हूँ, अभी मैं वो यूज कर रही हूँ, अभी मैं ये यूज कर रही हूँ। अगर हाँ समझो, फॉर एग्जाम्पल, yesterday I हाँ was very tired. So I हाँ came back from Bombay and I हम्म was very tired. Now when I'm हम्म tired, I know that if I ground myself, अगर मैं फ्लोर में सो जाऊंगी like a starfish, हम्म then I know that I will be energized. तो बस मैंने ये किया, घर आई और मैं स्टारफिश की तरह सो गई। दिस इज द अच्छा मेथोडोलॉजी। हाँ हाँ अब मैंने अभी तो सीखा है ये, अभी याद भी हाँ नहीं है कौन से मैंने सीखा, बट मुझे पता है हाँ क्योंकि मैंने इसको करा है पहले। हाँ तो हाँ हाँ ऐसे तो मुझे अच्छा सिखाया जाता एक सवाल पूछूंगा कि सिर्फ स्टारफिश या फिर और कोई भी रूप लेके मैं सोऊं तो फिर चलेगा ग्राउंडिंग के लिए? है। एक्चुअली क्या है कि आप अगर मदर अर्थ, अगर आप जमीन को मदर अर्थ की तरीके से आप देख सकते हो, तो जी मदर जी अर्थ आप कैसे भी समाओ ना, मदर अर्थ को ही हाँ टेक। जी जी आपको जी स्टार्ट जी की जरूरत नहीं, आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे सो सकते, कैसे भी सो। बिकॉज हाँ इफ हाँ यू थिंक मदर, शी विल टेक यू, शी विल ग्राउंड एग्जैक्टली एग्जैक्टली कितना अच्छा लग रहा है आप जैसे बता रहे हो उसमें भी कई चीज मैं कोरिलेट कर सकता हूँ जैसे आपने जो स्किल सेट्स बोला। अब जैसे कई बार क्या है कि आई बीन इनटू रिसर्च तो मेरे कई चीजें डे टू डे एक्टिविटीज भी क्या है उसी तरीके से डिसिप्लिन्ड है कि यू। अच्छा इसमें कितना सब्जी में नमक डाला कितना मसाला डाला वो चीज मुझे पिन पॉइंट वो चीज अपने आप हैबिट में है। और किसी भी सरफेस पे जैसे कुछ काटा पीटा तो उसको वाइप करके साफ किया तुरंत। तो ये चीज दिस इज वो अंदर से किसी को बोलना नहीं पड़ता वो अपने आप ऑटोमेटिकली चलता है प्रोसेस। तो ये वाली चीज है। अच्छा मुझे ये बताइए आप कि आपने जब स्टार्ट किया आपके ऑलरेडी क्योंकि आप कॉर्पोरेट से आई थी और सो स्टार्टिंग करने में कुछ डिफिकल्टी आपको आई हो या फिर इट वाज इजी फॉर यू बिकॉज यू ऑलरेडी हैड कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस विथ यू? So it was not easy for me actually because in corporate it's a very different setup. सारे resources ready रहते हैं। जी आपको बुलाओ तो वो लोग अपना आपको प्रिंट करके देंगे या जेरॉक्स करके देंगे, या कोई हाँ भी अगर डिजाइनिंग करना है तो एक डिपार्टमेंट होता है, कुछ भी करना हो स्ट्रैटेजी करना हो तो एक डिपार्टमेंट होता है। यहाँ सारे डिपार्टमेंट हम में हैं और हम में कुछ स्किल्स होते हैं, कुछ नहीं होते। जी और एंटरप्रेन्योरशिप में अगर सारे स्किल्स एक तरीके से मिले नहीं, तो इट विल नॉट हम्म क्रिएट द राइट कॉन्कॉप्शन। हम्म So it was very hard for me, and I'm still saying that I'm on the learning journey. After so many years, also, there are हम्म so many times like I do not know how to generate. Sometimes I don't know how to generate leads. Sometimes I don't know how to have conversations हम्म strategically. हम्म Conversations I can have, but strategically कैसे place करना है, कैसे PowerPoint को impactful करना है. There are small things which I'm fine tuning every single day. अब मुझे जब हम्म देखता है कि ये need, I will go to the right coach. उनको मैं हम्म आई विल हायर देम और आई एंगेज देम और आई गेट मेंटर्ड फ्रॉम देम, और वो मुझे बताएंगे कि कैसे करना है। जी तो आई थिंक जी नेवर एंडिंग प्रोसेस लर्निंग ऑनेस्टली एंटरप्रेन्योरशिप। एग्जैक्टली एंड कई बार क्या होता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ये सोचते हैं अब तो हम अपने बॉस हो गए हम तो बहुत कुछ जानते हैं अब इसीलिए हमें और किसी से सीखने की जरूरत नहीं है एंड दैट्स व्हाट एक्चुअली लीड्स टू द डाउनफॉल ऑफ देयर बिजनेस आल्सो Yeah, that's correct. राइट। See, the day you say that you have nothing to learn, no, Manoj ji, मर गए। हाँ एग्जैक्टली exactly. अच्छा मुझे ये बताइए आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए क्योंकि मैंने अभी बीच में हम लोग तो काफी कनेक्टेड रहे हैं तो यू रीवैम्प्ड योर एंटायर लोगो एंड वेबसाइट सारा चीज आपने रीवैम्प किया था। तो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू एक्चुअली हैव बिकॉज हम डिजिटल वर्ल्ड में हैं टू हैव अ वेबसाइट एंड अ लोगो एंड एवरीथिंग इन दिस डिजिटल वर्ल्ड।
तो ये Yeah. थोड़ा सा बताइए, एनी विमेन एंटरप्रेन्योर आउट देयर जो या फिर बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको इस Yeah. चीज पे कितना फोकस करना चाहिए, एंड So I आपको would कितनी say मदद when मिलेगी? you're starting, no, जी। uh, uh, मैं बताती हूँ माई लॉजिक ऑफ बाय अ लोगो इसमें पे। जब हम्म। मैंने स्टार्ट किया तो हम्म। मेरी लोगो मेरा पर्पस क्लियर था, ये व्हाट विल द कंपनी डू। अब हम्म। उस कंपनी को मैं व्हाट इट विल डू, द पर्पस जो है ना वर्ड्स में लिख सकती हूँ, लेकिन जी। विजुअल representation is very easy, first of all, हम्म। for me to tell you हम्म। and also for हम्म। other people to remember me. तो एग्जैक्टली। लोगो पर्पस को अगर लोगों में कन्वर्ट करें तो हम्म। इट्स अ बेटर अपील देन जस्ट हैविंग वर्ड्स। ओके, दैट इज हम्म। व्हाई एंड लोगो डिफरेंशिएट्स you from any other person. The हम्म। differentiator is when they look at the logo, they know it's your organization. You know, just like any हम्म। other brands के logo होते हैं। एंड एग्जैक्टली। देन सो एक डिजाइन होता है, उसके बाद उसमें हम जान को ब्रीथ करते हैं। लोगों कैन जस्ट जी। टिक एंड दैट्स you know हाँ। so it is not about what is the logo but what connects with the founder. वो हम्म। फाउंडर के साथ कनेक्ट होना चाहिए। अब मैंने लोगो क्यों चेंज किया, बिकॉज दैट लोगो सर्व इट्स पर्पस फॉर 3 years. हम्म। नाउ माय विजन इज द सेम, बट द वे द विजन किसको रीच करना है, मुझे कितने लोगों को रीच करना है, वो मेरा एक्सपैंड हो गया with my हम्म। entrepreneurship. And then I met हम्म। a branding expert who told me this is the way you can do it. So when I found हम्म। somebody who could advise me, जैसे मैंने बोला मैं हाँ। लर्न करती रहती हूँ, मैंने बोला कि जी। हम करते हैं, बट हम्म। जो एसेंस था ना मेरे पहले लोगों में और सेकंड लोगों में, दोनों में चेंज नहीं था। द एसेंस हम्म। वाज स्टिल रोड टू शूट, जो अंदर है वो हम्म। बाहर है, अंदर दुख है जी। तो बाहर भी ही आएगा। पहले हाँ। भी वही था, अभी भी वही है। दूसरी बात, पहले भी नेचर बेस्ड था, आज भी नेचर बेस्ड है। पहले भी एग्जैक्टली। कंपनी का नाम यही था, आज भी कंपनी का नाम यही है। तो हाँ। कुछ एसेंशियल चीजें चेंज नहीं होती, लेकिन उसका जो स्वरूप है, जो हम्म। फॉर्म है, वो चेंज हो सकता है। दैट इज हम्म। वन, तो लोगो जी। इज मोर टू यू टू कनेक्ट एंड फॉर अदर पीपल टू कनेक्ट विद यू। हम्म। So logo is very, very important as for me. What was the other question, Manoj? वेबसाइट, वेबसाइट का। Website. So I did not have a website until now. Now what हम्म। happened in that process is जब वेबसाइट करते हैं ना तो बहुत हम्म। क्लैरिटी मिलती है हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी कंपनी क्या है। तब तक हम हम्म। 20 वर्ड्स तो जो वेबसाइट करना होता है ना, तो आपको वो 20 वर्ड्स को 5 वर्ड में डालना होता है। तब आप जी। एसेंशियल को, नॉट इन एसेंशियल को निकाल के आप एसेंशियल पे फोकस करोगे और वही डालोगे, तो हम्म। आपको क्लैरिटी करते करते एज एन एंटरप्रेन्योर। हम्म। सेकंड दैट लोगों की क्लैरिटी मिलती है। आपको दोबारा 3 बार 4 बार लोग अलग अलग लोगों को समझाना नहीं पड़ता है कि दिस इज व्हाट यू डू। हम्म। सो द फर्स्ट लेवल इट्स लाइक योर विजिटिंग कार्ड, इट्स योर हम्म। डिजिटल विजिटिंग कार्ड और योर डिजिटल होम। एग्जैक्ट। हम्म। आप अपने हम्म। घर पे आप लोगों को बुला रहे हो, उन्होंने देख लिया, अब उनको पता चलना है कि ये डॉल कहाँ से आया या ये जी। पर्टिकुलर ऑप्शन क्या है। अगर आप उनको जानना है देन दे विल कांटेक्ट यू। So हम्म। at the first level, they've seen everything. So I feel ओके। like initially, if you don't have a website, till you're getting clarity, it's okay. But ओके। after you got some clarity, it is good to have a basic website also. And हम्म। once you have a basic website, and then you can keep upgrading it. Okay, okay. That's important tip you have given to everyone जो स्टार्ट कर रहे हैं भी। कोई जरूरी नहीं है कि शुरू में ही वेबसाइट में पैसे खर्च करके आपने वेबसाइट बड़ा लेविश बहुत बड़ा बना दिया, बट अगेन वंस यू हैव फाउंड ऑल थिंग्स, सारे चेक बॉक्स को टिक कर दिया आपने और पर्पस मिल गया आपका सही तरीके से, क्लैरिटी, तब बनाइए, बिकॉज डिजिटल वर्ल्ड में इट्स नेसेसरी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रहना जरूरी है, अगर वेबसाइट न हो तो भी हम्म। फेसबुक में, लिंक्डइन में। हम्म। लिंक्डइन अगर आप कॉर्पोरेट को इफ दे आर योर कस्टमर, देन लिंक्डइन बहुत जरूरी है। हम्म। हमारे वॉइस को बाहर आना बहुत जरूरी है। तो हाँ। लिंक्डइन में, फेसबुक में और इंस्टाग्राम में प्रेजेंट होना जरूरी है। ओके। वेबसाइट हो, हम्म। because your voice needs to come out. हाँ। People हाँ। must know that you exist and your product exists. एग्जैक्ट। तो आपने मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आंसर कर दिया। मैं पूछने ही वाला था कि सोशल मीडिया का आपने कहाँ पे यूज किया एंड व्हाट वाज योर फोकस्ड सोशल मीडिया जिसको आपने यूज किया। तो आपने बता ही दिया, लिंक्डइन पे आपका फोकस मेन रहा है क्योंकि कॉर्पोरेट्स आर योर क्लाइंट। अभी मेरा लिंक्डइन पे फोकस है, लेकिन पहले मेरा फेसबुक पे था। सो ओके। मैंने
किया कि I tried many methods, you know, I tried हम्म, having a calendar and going as हम्म, per the calendar. तो मुझे मजा नहीं आ रहा था because I'm a very organic person. तो मुझे हम्म, लगता है कि ऑर्गेनिकली जब कंटेंट डालते हैं तो वो अपना रियल इमेज दर्शाता है हम्म, एंड पीपल टेंड टू लुक एट क्या सही है, मतलब क्या ऑथेंटिक है या हम्म, क्या कंटेंट है, लोगों को पता है. बिल्कुल. सो अगर ऑथेंटिक डेटा लाना है तो ऑर्गेनिक चलेगा, बट एंड यू हम्म, कैन हैव अ मिक्स ऑफ सम ऑर्गेनिक कंटेंट एंड सम प्लान्ड कंटेंट. हम्म, एंड इनिशियली आप अगर बिजनेस ओनर हो, आप कंटेंट क्रिएट करोगे तो बहुत अच्छा होगा. मैं आज भी मेरा कंटेंट क्रिएट करती हूँ बिकॉज मुझे हम्म, लगता है कि जो हमारी एनर्जी है हमारे बिजनेस में वो कोई नहीं ला सकता, कोई भी सोशल मीडिया मैनेजर नहीं ला सकता. बिल्कुल. खुद की एनर्जी लाओ, खुद के वर्ड्स लाओ, खुद की सोच लाओ, तब जाके हम्म, लोगों को पता है कि ये ऐसे सोचते हैं. शी इज द फाउंडर ऑफ द बिजनेस एंड दिस इज द सोच. Then and if I हम्म, want it, I will go and buy from them. So बिल्कुल एग्जैक्टली. basically, social media becomes your sales tool or sales strategy, you know, एग्जैक्टली, and एग्जैक्टली. so I would advise that. I can correlate with you in this part because मेरा career मैंने as a trainer शुरू किया था and when I would train the students तो उस समय energy I could feel and in fact I could feel the bond that was formed between me and the students. और उसी तरीके से जब एक कंपनी में मैं एज ए सीनियर बीडीएम काम कर रहा था आई वुड कनेक्ट ऑन कॉल विथ माय प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स या कस्टमर्स. तो मैं एक कैबिन में ही जाता था एंड इट वाज लाइक कि जैसे मेडिटेशन करते हैं ना, तो आई एम टॉकिंग टू देम एंड द एंटायर फोकस और द एनर्जी वाज टू एक्चुअली लिसन टू व्हाट द एनर्जी ऑफ द क्लाइंट इज स्पीकिंग इवन थ्रू फोन. एंड मैं आपको बताऊं मेरे साथ ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है कि आई हैव कन्वर्टेड ए क्लाइंट जस्ट थ्रू ईमेल्स. हमने Yeah. ईमेल पे ही बात की, आई हैवंट स्पोकन टू द पर्सन एंड मिले भी नहीं है एंड दैट क्लाइंट कन्वर्टेड. सो दैट वाज एनर्जी दैट कनेक्टेड एंड आई कुड गेट द रिजल्ट और मैंने वो चीज को महसूस किया. सो आप जो कह रही हैं एग्जैक्टली आई कैन कोरिलेट विथ इट. क्योंकि सो हर बिजनेस इज अबाउट एनर्जेटिक्स. पहले यस एनर्जेटिक सही होना तो बिजनेस हो जाए. एग्जैक्टली. तो अच्छा, व्हाट इज योर ग्रोथ स्ट्रैटेजी? यू मीन बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटेजी? Yes, business growth strategy. It is a mix of strategy and impulse. Hmm. तो स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजी मीन्स कहाँ पे सेल करना है, क्या सेल करना है. डू आई हैव Hmm. टू मेनी प्रोडक्ट्स, कैन आई मेक द प्रोडक्ट्स lesser, what are the channels I want to go to, who is Hmm. my client, who is my ideal client, who do I enjoy working with, who Hmm. will feel my product is worthy for them to buy. So इस Hmm. सब की clarity, okay, is Hmm. one part, it is the strategy part. The other is intuition. Okay, Hmm. intuition means मेरी एनर्जी कहाँ पे फ्लरिश होती है, Exactly. मेरी एनर्जी कहाँ पे वाइब्रेंट रहती है, उस हाँ. डायरेक्शन में अगर मैं जाऊं तो वो Hmm. 100% सक्सेसफुल होगा. और दूसरी बात, क्या मेरी एनर्जी प्योर है, इन द सेंस Hmm. क्या मैं डर डर के जा रही हूँ या मैं खुल हाँ. के जा रही हूँ कि मेरे Hmm. विजन को लेके जा रही हूँ, न कि Hmm. मेरे भय को लेके. बिकॉज सी Hmm. एज एन एंटरप्रेन्योर भय होना स्वाभाविक है. इट Hmm. इज और लोनर है एक्चुअली, इन दैट सेंस यू आर अ लोनर. व्हेन यू हैव एन Hmm. ऑर्गेनाइजेशन यू हैव हायरार्की, which is Yes. खुद बिजनेस होता है ना तो हम अकेले हैं इन दैट सेंस. तो Hmm. it is very easy for us to fall. It is very easy for us to feel doubtful. क्या मैं good enough हूँ, क्या मैं Hmm. कर सकती हूँ, ये अक्सर Hmm. मेरे पास आता है. तो ये जो डाउट है ना, इसको Hmm. हमें clear करते रहना है. ये Hmm. वन ऑफ बिगेस्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी. Hmm. बिकॉज ये की बात है, एनर्जेटिक्स अगर क्लियर होगा ना तो इंट्यूशन हाँ. आएगा, और हाँ. इंट्यूशन का स्ट्रेटेजी मिले तो ग्रोथ होगा. एग्जैक्टली. तो मैं एक सवाल थोड़ा सा लीग से हट के है बिकॉज यू आर वुमन एंटरप्रेन्योर और आपने क्योंकि हमारा समाज जो है इट इज मेल ओरिएंटेड बेसिकली पेट्रियार्की हम कहते हैं एंड उसमें एक वुमन को आगे बढ़ने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता है. एंड मैं कई ऐसे उनको जानता हूँ फीमेल्स को
जो अगेन दे हैव ड्रीम्स हैं उनके लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए, बट अगेन दे आर स्कैर्ड कि भाई उनको आगे नहीं आने दिया जाता। दैट मीन्स उस सोशल लेवल पे हैं वो वहां पे जहाँ पे उनको वैसा सपोर्ट हो सकता है, फैमिली से नहीं मिलता हो या नियर डियर से नहीं मिलता, उनके लिए क्या आपके तरफ से सलाह है? I think it's a beautiful and a relevant question. जी इसका एक आंसर मुझे क्या आ रहा है अभी is the only person that can stop a woman's growth is that woman herself. जी It is not the समाज। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ कि मैंने ये देखा है कि अगर मैं अंदर मैं खुद को बोलती हूँ कि यार मुझे नहीं लगता मुझसे होगा, तो हाँ मेरी फैमिली सपोर्ट करेगी, मेरे बॉस नहीं सपोर्ट करेंगे, मेरे क्लाइंट नहीं सपोर्ट करेंगे, मेरे कस्टमर नुक्स निकालेंगे, ये सब बाहर का होगा। और अगर जी मैंने बोला कि आई एम द बिगेस्ट गिफ्ट टू मैनकाइंड, या नॉट फ्रॉम एरोगेंस बट फ्रॉम कॉन्फिडेंस, सेल्फ आत्मविश्वास जो बोलते हैं ना, फ्रॉम सेल्फ एग्जैक्टली नॉलेज दैट आई एम गुड, हाँ ये होगा ना तो सारे लोग अलाइन हो जाएंगे, फैमिली सपोर्ट करेगी, बाहर सब सपोर्ट करेंगे, सब कुछ ठीक हो जी जाएगा। तो जी इफ यू कैन आइडेंटिफाई एज एन एंटरप्रेन्योर, द वुमन एंटरप्रेन्योर, दैट दैट डाउट का जो कीड़ा होता है ना, वो हाँ बहुत ही आता है। और वो क्यों आता है? ये बचपन से आता रहा है, जी बचपन से आता रहा है। और जब भी हम बड़ी से बड़ी चीजें करने की कोशिश करते हैं या कभी न किया हुआ चीज हम कोशिश करते हैं, जी तब आता है बहुत बड़ा, हम्म और वही हमको स्टॉप करता है। जी तो जब अगर हमने वो रिकग्नाइज किया कि जैसे मैंने रिकग्नाइज किया मेरे लाइफ में कि जब मैं कुछ हटके करती हूँ या जब मैं कुछ ऐसे करती हूँ जो मैंने कभी पहले नहीं किया है, ये वॉइस आता है मेरे अंदर कि दीपा जी तू क्या सोच समझ के कर रही है, ये कैसे कर पाएगी, तो बहुत बड़ा है, तेरे इसके परे है। तो हम्म ये मैं सुनती हूँ, और अगर मैंने उसको थोड़ा भी भाव दिया, हम्म मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। फिर मैं ब्लेम कर सकती हूँ कि समाज ने किया, ये किया, वो किया, बट हम्म किसने स्टॉप किया? मेरे उस अंदर वॉइस ने मुझे स्टॉप किया, जो मेरे अंदर ही है। हम्म So my advice is that please listen to this voice which is saying you're not good enough. हम्म Please listen to that and take action in spite of that voice coming. I have been हम्म told in life when I was a child, you're not good enough. Okay, हम्म because they wanted me to succeed. My parents, my people around. उसके हम्म बाद सक्सेसफुल हुई अपने बलबूते पे, हम्म लेकिन वो जो voice है वो आते रहेगा। इट विल नॉट हाँ स्टॉप, क्योंकि मैंने सुन रखा है। हाँ तो उस वॉइस को एग्जैक्टली सुन के कैसे उसके परे जाना है, ये ट्रेनिंग है, ये सेल्फ मास्टरी, ये है मास्टरी, एग्जैक्टली दिस इज सेल्फ एग्जैक्टली ये मास्टरी। बिल्कुल मास्टर सही है। है। और बिल्कुल, और ये सारी उन लेडीज के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए जो अपना कुछ करना चाहती हैं, अपने कुछ सपने देखे हैं आपने, तो अगेन अगर जिसने नहीं सुना है तो थोड़ा सा कुछ मिनट्स पीछे जाके वापस दीपा जी ने जो कहा है उसको ध्यान से सुने। अगर जरूरत पड़े तो दोबारा रिपीट करके सुने, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट मैसेज उन्होंने दिया है कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। इवन व्हेन समाज आपको और आपके घर परिवार भी हो सकता है साथ ना दे रहे हो, तो आप किस तरीके से उस डाउट के सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। अच्छा, अब यहीं पे बात आती है परिवार या समाज का, राइट? तो हु इज योर बिगेस्ट सपोर्टर इन योर फैमिली? My earlier it was my mother-in-law, and हाँ now it's husband. ओके ओके तो ओके जब मेरे बच्चे एकदम छोटे थे, तब जी मैं कॉर्पोरेट काम करती थी और मुझे हम्म ट्रैवल था, तो मैं मदर इन हम्म लॉ से जाओ, आई विल टेक केयर। So हम्म imagine my child is taken care of by the person who is so close to us in the home. मुझे टेंशन हाँ नहीं होगा, and chase my dreams. यस And the same way my husband, he always said that your career is important, so you हम्म chase your dreams. When I quit the company also, हम्म he chased your dreams. So I think my now I can see that even my mother, हम्म I even my mother now she understands the work I do, and हम्म complete support. So as far as my family is concerned, they love what I do. They support what I हम्म do, and I also feel respected. जब वो हम्म रिस्पेक्ट फील ना, तो मुझे लगता है कि मैं सही दिशा में हूँ। एग्जैक्टली पूरी लाइन न हो तो भी दिशा करेक्ट है।
बिल्कुल करेक्ट कहा आपने। और कई बार क्या है कि कई महिलाएं जो है वही सेल्फ रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए बेचारी हाथ पैर मारती रहती हैं, और अगर इनिशियली सक्सेस नहीं मिलता है तो दे फील कि दे आर नॉट वर्थ इट, राइट। तो बिल्कुल, तो यही चीज है। अब देखिए दीपा जी ने कोशिश की, उनको देखिए यानी उनका ट्रांजिशन भी देखिए आप, उनके मेटरनल साइड से थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट था, ससुराल वालों ने सपोर्ट किया, एंड देन नाउ अपने आप जो मायका है वहां पे भी सपोर्ट पूरा आ गया। तो ये चीज है कि आप ये ना सोचें कि भाई हमारे अपने घर वाले अभी नहीं समझ रहे हैं, बाद में भी नहीं समझेंगे, बट आप अगर पॉजिटिव काम लेके चल रहे हैं तो आगे बढ़ते चलिए, एंड दैट इज अ वंडरफुल मैसेज फ्रॉम यू। अच्छा एनर्जी इज, मैं ना पहले भी और अभी भी मैं पर्पस से कभी नहीं हटी। जी। तो जब वो ही पर्पस को लेते चलते रहते हैं सालों साल, तो हम्म जब वो एनवायरमेंट कम होती है, बिकॉज उनको पता है कि जो आप बोल रहे हो, कर रहे हो और हम्म दूसरों को बोल रहे हो, जी दे जी। आर नॉट, जो वहाँ नहीं है। एग्जैक्टली। What what you feel, what is same. That's the major thing. एग्जैक्टली, यानी अपने लाइफ में भी वही कर रहे हो जो आप एज ए एंटरप्रेन्योर कर रहे हो। बहुत और इंपॉर्टेंट। बच्चे के साथ भी यही कर रही हूँ, एवरीबडी, माई होल लाइफ इज वन, आई डोंट डू दिस। यस, तो एनर्जी लीक नहीं होगा ना, एनर्जी बनी रहेगी, राइट। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, तो अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि कितना डिसिप्लिन आपको अपने लाइफ में रखना पड़ता है टू बी एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि अब आप भाई मैरिड हैं, आपके परिवार भी है, सब बैलेंस भी करना है, प्लस आपने बताया कि अभी मुंबई जाके आए, दैट मीन्स आप अपने क्लाइंट की ट्रेनिंग दे के आ रही हैं। तो ट्रैवलिंग और अपने बच्चों का ग्रोथ, वो सारा चीज, उनकी स्टडीज एंड सारा चीज बैलेंस कैसे कर रही हैं आप? एक्चुअली हर हर समय पे बैलेंस नहीं होता, ओके, एंड जी। दैट्स एन थिंग। सो हम्म मेरा द वे आई लुक एट बैलेंस इज इन दिस मोमेंट व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू मी। हम्म व्हेन इन मुंबई, अगर मैंने सोचा कि मेरे बच्चे क्या खाएंगे, उन्होंने नाश्ता किया कि नहीं, अगर मैंने ये सोचो आई एम इन इम्बैलेंस। इफ आई हम्म एम इन बॉम्बे and if I've gone there to attend a conference, I'm completely being there. For me, that is balance. फिर लोगों ने हम्म क्या खाया पिया वो सब है। अब हम्म मैं जब घर पे हूँ, तो अगर मैं हम्म सोचूंगी मेरे काम का वो imbalance। अब मेरा हम्म बच्चा आता है जो इसलिए नाश्ता रेडी है कि नहीं, ये मेरे लिए हम्म, बैलेंस। तो जी। बैलेंस है ना, इट इज अबाउट प्रायोरिटाइजिंग एंड लिविंग। दैट इज व्हाट इट इज फॉर मी। एंड एग्जैक्टली। सेकंड, there is another way of looking at balance. For me, I हम्म feel this balance in the outer comes with balance in the inner. हम्म So, disciplining my inner is very important for me. तो हम्म सुबह उठ के क्या क्या मैं क्रिया करती हूँ वो मेरा क्लियर है। ओके। तो सुबह उठते ही आई विल नॉट गो टॉक टू पीपल, आई नॉट, मैं नो चिट चैट नहीं करूंगी। हम्म देयर इज अ वे आई गेट अप, देयर इज अ वेरी स्लो वे आई गेट अप। आई विल पॉज, आई विल गो टू हम्म नेचर, आई विल लुक एट द सन, आई डू माई प्रेयर्स, आई हम्म विल अपने बॉडी को तेल लगाऊंगी, ताकि हम्म इसको नरिशमेंट मिले। इस बॉडी, हम्म अगर मेरे रीजन को इम्प्लीमेंट करना है, बॉडी को रहना पड़ेगा मेरे साथ। एग्जैक्ट। And then हम्म I share what is the product I use, to I will not use a moisturizer, I will use cream, हम्म what products I use in my hair. So ये सारी चीजें ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन एंटरप्रेन्योर, बिकॉज अगर मैं संभालती हूँ अपने आप को, तो हम्म मेरे एज एन एंटरप्रेन्योर मैं वो भी संभाल पाऊंगी। एंड अगर एग्जैक्टली। एज एन एंटरप्रेन्योर आई एम गेटिंग रिजेक्शन फॉर वॉट एवर रीजन, आई गो बैक टू इनर एंड से मैं हम्म अंदर क्या करती हूँ जिससे मैं बाहर सक्सेसफुल हूँ। सो हम्म मेरा हम्म हमेशा बैलेंस इज इन द इनर एंड दैट हम्म ट्रैवल। So this is एग्जैक्टली। always बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों एग्जैक्टली दीपा जी का जो बोलने का मतलब है कि अगर आपने इनर बैलेंस किया, आप कई बार देखिए सक्सेस और फेलियर तो आते ही रहते हैं, तो आपको है कि आप माइंडफुल रहें और उस चीज को याद करें कि व्हेन डिड यू टेस्टेड द सक्सेस, तो उस समय आपका इनर फीलिंग क्या था, माइंडसेट क्या था, कैसा आप फील कर रहे थे, एंड हाउ थिंग्स वर्कड आउट। तो देन यू विल बी एबल टू पिन पॉइंट की जब सक्सेस नहीं आया तो क्या उसमें एरर हो गया था या क्या मिस्टेक हो गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड ये सेल्फ मास्टरी का ही एक हिस्सा है, यानी पूरा लाइफ व्यक्ति जब जीता है उस चीज को ध्यान करके माइंडफुल रह के,
तो उसके लिए बहुत सारी चीजें अपने आप फ्रस्ट्रेशन फिर नहीं आता है। तो अच्छा, हम अब जाने से पहले थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगा कि सोशल मीडिया का आपने काफी उपयोग किया है, तो देर माइट हैव बीन सक्सेस रेट, आपकी कुछ फ्रीक्वेंसी हो कि क्लाइंट आपके डायरेक्ट सोशल मीडिया से ज्यादा आते हैं कि नेटवर्किंग से, डायरेक्ट नेटवर्किंग से आते हैं, या फिर वेबसाइट से आते हैं? क्या आपका क्या रहा है? कि वेबसाइट से क्लाइंट कभी नहीं आए, जी। ऑल्सो आई जस्ट डन माई वेबसाइट, सो वैसे हाँ नहीं हाँ आते हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी कुछ ही समय हुआ। हाँ। तो आई टेल यू हाउ इट हैपेंड। सोशल मीडिया से डायरेक्ट आया है, हम्म। सीइंग माय स्पेशली वीडियोस। मैं जब वीडियोस डालती हूँ, so they look हम्म। at the video, they see my energy, and then they come. That is one source. Okay, बिल्कुल। but हम्म। ज्यादातर रेफरेंसेस अगर मैंने कहीं या रिपीट कहीं काम किया है और उनको नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, तो वहां से जी। आए। सो और हम्म। नेटवर्किंग से मतलब मोस्टली इट इज रेफरेंस। लेकिन क्या है ना कि अगर उन्होंने मेरा वीडियो देखा या कोई भी सोर्स है, दे विल फर्स्ट गो एंड चेक आउट वो हाउ एम आई इन द सोशल मीडिया। मैंने अवार्ड्स मिले हैं के, या फिर मेरे वीडियोस क्या वो कंटेंट उनसे बात करती है, डज इट स्पीक टू देम, डज इट हम्म। कनेक्ट, क्या हम्म। उनको जो नीड है वो उनके नीड को मैं मीट करता हूँ। तो वो जी। सारा सोशल मीडिया में देखते हैं, वेबसाइट में देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं, फिर जाके मुझसे डिस्कवरी कॉल करते हैं या ओके। कनेक्ट करते हैं। तो हम्म। ये सारी चीजें ना साथ में चलती है, न हम्म। कि एक एक सेपरेटली। एग्जैक्ट। हम्म। एक नहीं ना, तो दे आर मिसिंग आउट ऑन अ डेटा पॉइंट। हाँ। सो देर ऑल टुगेदर, दे ऑल बिकम वन होल टुगेदर। हम्म। हम्म। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। लेकिन एग्जैक्टली एग्जैक्ट। वेबसाइट ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया में प्रेजेंस रहना थोड़ा जरूरी है। आज के डेट में बहुत जरूरी है। एंड आपके टारगेट क्लाइंट कौन है, उसके हिसाब से यू कैन चूज योर सोशल मीडिया, राइट? अगर यूथ हैं बहुत ज्यादा तो इंस्टाग्राम, स्नैपचैट वगैरह ये हो सकते हैं, राइट? तो बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, अब हम अपना, आप पोएट भी हैं, राइट? मैंने तो कुछ पोएम्स पढ़ी हैं आपकी, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें अपनी इस राइटिंग के स्किल के बारे में बताएं, और आप जल्दी ऑथर भी बन के आने वाली हैं, आपकी सोलो बुक भी आने वाली है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। Sure, sure. Actually, poetry, I like I told you, I'm a very feelings oriented person, not emotional person. जी। So, who actually? He nahi, who. So, हाँ। bachpan से, not bachpan actually, but I think when I was about 20 or 22 years old, हम्म। तब से मैंने जाना कि मुझे लिखना बहुत पसंद है. So, I जी। always had a journal. For the last 20 years, I have been journaling. So, I would हाँ। call myself an avid journaler. एंड ओके। मेरी जो भी फीलिंग्स है ना वो किताब में लिख हाँ। दूंगी. तो द हाँ। किताब बिकेम माई बेस्ट फ्रेंड. इट बिकेम हाँ। माई सच दैट अनकंडीशनल लव बोलते हैं ना जिसको, कि कोई हाँ। कुछ एक्सप्लेन नहीं करता है बट मैं जो जो बोलती रहूंगी वो सब सुनता रहेगा मेरा जर्नी. एंड हाँ। फिर कविता की तरह आने लगी कि हाँ। राइमिंग ऑल ऑफ दैट. हाँ। इट स्टार्टेड कमिंग एंड आई स्टार्टेड राइटिंग इट. एंड हाँ। I realized that whatever dukkha I had, whatever intense emotions, I'm a very intense person. So when हाँ। I experience intense emotions, at that time when it used to come as beautiful string of words, which I call poetry. Sometimes it हम्म। will rhyme, sometimes it doesn't rhyme. But I never cared for हाँ। it. I never हम्म। knew कॉमा क्या डालना है, पंक्चुएशन क्या डालना है, कहाँ ब्रीथ करना है, ये मुझे नहीं मालूम था. टेक्निक नहीं पता था, लेकिन मैं करती थी. हाँ। एंड रिसेंटली व्हेन हमारी सब बात हुई हमारे एज अ ग्रुप, एंड देन व्हेन आई वाज हाँ। आस्क्ड 15 पोएम्स दे सकते हो, आई हैव सो मेनी. That's when I हाँ। realized, oh my God, I'm actually a poet. हाँ। And now what happens is that when I draw a mandala, उस हाँ। मंडला को ड्रॉ करने के बाद, एक्चुअली मैं नहीं ड्रॉ करती, वो मंडला खुद आती है बाहर. एंड जब हाँ। मंडला पेपर पे आ जाती है उसके बाद मैं ठहरती हूँ एंड आई हाँ। जस्ट अलाउ वर्ड्स टू कम. सो नाउ पोएट्री हैज बिकम अ नेचुरल वे ऑफ लाइफ, नेचुरल वे ऑफ एक्सप्रेशन. एंड हम्म। नहीं करना पड़ता, आई जस्ट हैव टू अलाउ मी. इट्स लाइक वो एक कंटेनर है, कंटेनर से बाहर आता है और मैं क्या हाँ। करती हूँ, सिर्फ लिखती हूँ, सिर्फ स्क्राइब करती हूँ. दैट्स जी हाउ जी आई जी। फील. दैट्स एंड व्हाट इज, वही एनर्जी है ना, वो एनर्जी है दैट एक्चुअली गोस इनटू, राइट? तो वो विजुअल में भी है, एंड एट द फॉर्म ऑफ वर्ड्स भी है,
राइट? Yes, बिल्कुल। तो हम लोग मेरे ब्रीदिंग मतलब आप तो देखते हैं ना, आई वुड राइट जी, शॉर्ट वंस दे कम एंड आई वुड नेवर स्टॉप देम। आई यस, लव दैट। यस, 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 बिल्कुल वही चीज है। और मेरा भी ये है कि मैं फोटोग्राफ्स कुछ लेता हूँ तो मुझे अपने आप नेचर मैसेज देती है उस चीज का, कि जब मैंने वो क्लिक किया है तो उससे कुछ लाइफ से रिलेटेड मैसेज देती है नेचर। तो वही मेरी भी जो किताब मैंने निकाली थी अनफोल्डिंग लाइफ, इट वाज बेसिकली उसी पे बेस्ड है वो, कि नेचर और हमारी लाइफ, कैसे नेचर हमें मैसेज देती है। इट्स वी हु आर नॉट लिसनिंग, राइट? हमें हमें टाइम टू लिसन। बिल्कुल हमें सुनना पड़ेगा। वो कम्युनिकेट करती है हमसे नेचर, और वो तो हमारी माँ है तो वो चाहेगी कि हम खुश रहें। सो इट इज अप टू अस टू लिसन, राइट? तो अच्छा, जाते जाते आप, हाँ That as an entrepreneur, no, we will have lots of confusions. जी, There will be decision making points. उस हाँ, समय पे some art or some passion or some hobby we engage in हम्म, हम्म, gives us counterbalance, that balance, you know. So it एग्जैक्टली, has potential to take away our confusion. It हम्म, has हम्म, that potential. So any art, be it dancing, drawing, anything that people you wish, I think one must हम्म, engage and यस, cultivate. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो अब हम लास्ट हमारा सवाल, कोई हमारे जो बडिंग एंटरप्रेन्योर हैं एंड स्पेशली द विमेन एंटरप्रेन्योर्स, उनके लिए कोई मैसेज आप दीजिए। Mm. So the biggest message is that root in your purpose. आप क्यों entrepreneur बने हो, आप क्यों आप सेल करना चाहते हो, आप क्यों लोगों तक अपनी मैसेज पहुंचाना चाहते हो, what is that message? जी, If you know, and mostly that message will come from your life experiences. आपने कुछ जी, किया होगा, आपने कुछ पार किया होगा और वही आप मैसेज आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, तो उस जी, मैसेज को आर्टिकुलेट करना, दैट्स योर लाइफ पर्पस। एंड देन हम्म, यू आइडेंटिफाई व्हाट्स योर वैल्यूज, यू नो, आप किस वैल्यूज पे स्टैंड करते हो, इस जी, मैसेज को आप कैसे किस तरीके से, हाउ डू यू वांट टू रीच आउट टू योर वैल्यूज, हम्म, आइडेंटिफाई ऑल ऑफ दिस एंड देन take your products and services to the world. Yeah, and you जी, can start small, pick one or two, start small, focus, and हम्म, then just, you know, no looking back. Then you will realize automatically you will do it. And there's this एग्जैक्टली, one, you know, which I always remember. It is हम्म, by Swami Chinmayananda. He says हम्म, that what you have is his gift to you. His mane Bhagwan ki den. हाँ, 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 What you do with what you had is your gift unto him. तो वाह, भगवान ने हमको दिया है गिफ्ट, अब जी, उसके साथ क्या करते हो आप, ये हम्म, आपका गिफ्ट है उनके प्रति, उनके पैरों में, उनके चरणों में। तो जी, ये जी, आप समझिए, तो आप हमेशा उनके गिफ्ट को गिफ्ट बनाकर लोगों तक पहुंचाओ, एंड दैट्स द कोर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आई थिंक। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। और स्पेशली फॉर ऑल दी विमेन एंड लेडीज आउट देयर, आपको अपने, क्योंकि आपके बहुत सारे गिफ्ट हैं, आप अपनी जो डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करते हैं, आप बहुत सारे गिफ्ट्स आपके पास हैं, एंड हाउ यू आर हैंडलिंग दोज थिंग्स, उससे अपने आप को कॉन्फिडेंस दीजिए, एंड देन यू विल सी द रिजल्ट्स कम अप। चाहे कोई साथ दे नहीं दे, पर आप ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। चाहे आप अगर राइटर भी हैं, आप ऑथर की तरह काम कर सकते हैं, बिकॉज एन ऑथर इज ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर। क्योंकि बुक लिखना, फिर उसके बाद उसके सेलिंग करना, पब्लिश करने के बाद, तो मेथड तो सेम रहता है, जैसा दीपा जी ने बताया, कि आप अपने पर्पस लीजिए, पकड़िए, और उसमें विश्वास रखिए, देन यू सी आप कैसे आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच दीपा जी, आपने समय दिया हमें, एंड इतना बढ़िया आपने हमें समझाया, एंड आई नो बहुत लोगों को इससे फायदा पहुंचेगा, एंड लॉट मोर पीपल आर गोइंग टू बेनिफिट इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। हम विमेन एंटरप्रेन्योर्स और विमेन ब्लॉगर्स की बात कर रहे हैं, पर ये सबके लिए अप्लाई होता है जो आपने बताया है आज हमें। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। यस, एंड दोस्तों, हम नेक्स्ट एपिसोड में फिर एक नए गेस्ट से मिलेंगे, विमेन ब्लॉगर और विमेन एंटरप्रेन्योर होंगे वो। एंड टिल देन अपना खूब ख्याल रखिए, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।